लड़की की उपस्थिति बसंत के फूलों की छाया के समान है, जो चुपचाप सन्यासी के हृदय की झील पर हल्की हलचल पैदा करती है। गहरी नीरव रातों में वह अक्सर अपने साधारण बिस्तर पर लेटा रहता, छत की दरारों से झांकती तारों की रोशनी को निहारता, लेकिन उसके मन में उभरती लड़की की संकोची मुस्कान की छवि। हालांकि कठोर शास्त्रों के नियम बार बार उसकी भावनाओं की अग्नि को शीतल झरने के जल की तरह ठंडा करने का प्रयास करते, लेकिन उसके हृदय में उपजी वह अनियंत्रित अनुभूति एक जंगली घोड़े के समान थी, जो आसानी से वश में नहीं होती। एक दिन एक शांत दोपहर में लड़की सहजता से सो गई। सन्यासी उसके शांत चेहरे को निहारते हुए सोचने लगा, यदि रात की ठंडी हवा उसे ठिठुरा दे। इसीलिए उसने धीरे से एक चादर खींची और सावधानी पूर्वक उसे ढक दिया। स्वयं को रोक न पाकर उसने लड़की के फूल से कोमल चेहरे को हल्के से छू लिया। अचानक लड़की चौंक कर जागी और स्वाभाविक प्रतिक्रिया में एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, बिना किसी झिझक के। उस क्षण लज्जा और पश्चाताप की लहरें उसके हृदय में तूफान मचाने लगी। वह तुरंत मंदिर की बुद्ध प्रतिमा के सामने जप जप बैठने लगा और उसकी स्वीकारोक्ति की ध्वनि पहले से भी अधिक भारी हो गई। लड़की की आंखों में अकेलापन और संकोच झलक रहा था, लेकिन उसकी गहराइयों में एक अनकही भावना की हल्की चमक छिपी थी। धीरे धीरे उसने अपना हाथ बढ़ाया और सन्यासी के सिर को हल्के से छुआ, मानो किसी गलती कर बैठे बच्चे को सांत्वना दे रही हो। लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे के थोड़ा और करीब आने लगे, गुरु ठीक उसी क्षण प्रकट हो गए। सुबह की पहली किरणें पर्दे को भेद कर कक्ष में प्रवेश कर गईं। सन्यासी ने लड़की को उसके साथ पहाड़ों पर चलने और स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए आमंत्रित किया। लड़की रास्ते के किनारे एक निर्मल जलधारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। जिज्ञासावश पानी में पैर डुबोकर छोटी मछलियों को देखने लगी। सन्यासी इस पहाड़ी वन के हर रास्ते से परिचित था, लेकिन आज उसकी सारी चेतना बस लड़की पर केंद्रित थी। उसे एकटक निहारते समय वह अनजाने में अपना संतुलन खो बैठा और पानी में गिर पड़ा। भीगे वस्त्रों में उठकर खड़ा होने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ में एक जीवित उछलती कूदती मछली आ गई थी। उसने यह अनायास प्राप्त उपहार लड़की को सौंप दिया और हिम्मत जुटाकर एक बार फिर उसकी ओर बढ़ा। इस बार लड़की ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसके होठों पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी।